कुछ नहीं होगा, इस बार भी पहले की तरह एक हंसता खेलता व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ना कोई कानून, ना कोई पुलिस, ना किसी तरह की कोई मदद होगी। दोस्तों, ये वो शब्द हैं जो आगरा के मानव शर्मा ने सुसाइड करने से पहले अपनी एक वीडियो में दर्शाए हैं। आगरा के रहने वाले मानव ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि आज के वक्त में महिलाओं से परेशान होकर पुरुषों का आत्महत्या करना आम बात हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हाल फिलहाल में ही अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से परेशान होकर करीब 1 घंटे की वीडियो और 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी, इसी तरह आज फिर आगरा के मानव शर्मा ने भी अपनी पत्नी से परेशान होकर अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। मानव इस वीडियो में यह भी कहते नजर आए कि इस बार भी कानून किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि मानव आगरा में टीसीएस कंपनी के मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत थे। मानव ने रोते हुए एक वीडियो बनाया और उसके बाद आत्महत्या कर लेते हैं। So this is for authorities as in police and law enforcement, ठीक है। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so-called judges मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला और चलो कोई बात नहीं। बट हाँ, प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। ठीक, पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे जाने दो, ठीक है? मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस।
अच्छा मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे मरते हैं, ठीक है, तो करता हूँ जो भी है। और एट द सेम टाइम आई वुड still like to request you guys, please, please think about the men in your life. Think about them. और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरे कोई वो मत है ना, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो, आई हैव ऑलवेज, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मेरे को मत कुछ वो करो, ठीक है, बट यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Guys, masturbate. Masturbation is still good, but don't you ever, you know, चलो ठीक है, पीस आउट। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता साला, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर। अरे ढंग से करो यार, करना तो ढंग से करो मैं, लेकिन नहीं, ठीक है। और तो नहीं तो फिर ठीक है, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स, बिकॉज दे हैव बीन। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ है? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने, और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ, और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है जी वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने जब कभी वो- कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बनाना।
उससे पहले भी उनका मेरे कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने।